हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का अपना चैनल इलेक्ट्रिकल प्रो। दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो स्टार्ट होने पर आपने एक वीडियो देखा, तो वीडियो आप लोग देखे कि हमारे शरीर के जो अंदर हड्डियां होती हैं वो किस तरह जुड़ी होती है और किस तरह वो काम करती है। आपने पैर का हड्डी देखा, हाथ का हड्डी देखें, माइंड में जो नस होती है कुछ कुछ हड्डियाँ होती है वो देखें, हमारे हाइट बढ़ाने वाला रीढ़ की हड्डी देखें, वो सब आप देख कर के पहले ही समझ गए हैं। लेकिन उसी से रिलेटेड हम कुछ आपको बायोलॉजी जीके के बारे में बताएंगे। इसमें कुछ आविष्कारक है या कुछ और जीके हैं जो आपको पूरा मिक्सचर आपको जीके आपको बताएंगे, जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम चाहते हैं कि आप वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आप एक एक करके पूरा 100% आपको याद करवा देंगे मेरे दोस्तों। और कुछ में जो हार्ड हार्ड रहेंगे उसको हम कुछ ट्रिक भी बताएंगे याद करने के लिए। चलिए वीडियो को आप लास्ट तक वॉच कीजिए। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है। जो मानव मस्तिष्क जो हमारा दिमाग होता है उसका वजन कितना होता है। यह एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है। जो हमारा दिमाग होते हैं, माइंड, जो पूरा जिसको शरीर का मास्टर कहा जाता है, मतलब शरीर का जो हमारा पूरा बॉडी उसका गुरु कहा जाता है, उसका वजन कितना होता है आपका। अगर आपको आंसर मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको हम ऑप्शन देते हैं। देखिए, ए है 350 ग्राम, बी है 1400 ग्राम, सी है 1450 ग्राम। इसका सही आंसर होगा मेरा दोस्तों क्या होगा, 1400 ग्राम। जो हमारा दिमाग है उसका वजन होता है 1400 ग्राम। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। दूसरा क्वेश्चन है, मूत्र का पीएच मान कितना होता है। मूत्र का पीएच मान कितना होता है। इसको अगर ऑप्शन दिया आपको दिया गया है, ए है 5.5, बी है 6.0। इसका सही आंसर होगा 6.0। इसका आपको ट्रिक बताते हैं पीएच मान के लिए। इसके ट्रिक याद करने, देखिए जो मूत्र होता है वो बहुत ही अम्लीय होता है, उसमें अम्ल का क्षमता गुण बहुत ज़्यादा पाया जाता है। जो अम्ल जो होता है 1 से लेकर के 6 तक लास्ट है, 1 से लेकर 6 तक, तो 7 वगैरह तो उदासीन हो जाएगा, और 7 से जैसे ही बढ़ेगा वो क्षारीय हो जाती है। इसलिए आप याद कर लीजिए कि अम्ल का लास्ट 6, इसका मतलब मूत्र का पीएच मान 6 होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, रक्त का पीएच मान कितना होता है। मैंने जो हमारा ब्लड, शरीर में जो ब्लड रस है उसका पीएच मान कितना होता है। आपको ऑप्शन दिया गया है 6.5, बी है 7.5, सी है 7.0। इसका सही आंसर क्या होगा 7.5, क्योंकि जो हमारा रक्त है उसका पीएच मान 7.5। इसका ट्रिक याद कराना, देखिए इसका याद करने का ट्रिक है कि जो हमारा समुद्र है, देखिए रक्त जो होता है वह पानी की तरह होता है, पानी की तरह होता है। तो इसका याद करने जो पानी का पीएच मान कितना होता है वो 7 होता है दोस्तों। तो जो हमारा इसका एक और ट्रिक है, जो हमारे देखिए समुद्र में क्या रहता है, पानी रहता है, और 7 समुद्र को 7 समुद्र कहा जाता है, यानी 7 समुद्र। ये हो गया कि जब याद कीजिए कि पानी और रक्त का एक ही हो सकता है, लेकिन रक्त में है कि 7 पॉइंट कुछ पॉइंट साल के 5 जोड़ा गया है, लेकिन आप याद रखें कि 7 समुद्र है। तो 7 समुद्र आपको रक्त का भी और पानी का भी दोनों का याद हो गया। अब पॉइंट 5 है, तो देखिए दोस्तों कभी कभी बोलचाल की भाषा में हम कोई डॉक्टर भी बोलते हैं, कुछ बोलते हैं, ये आपका हेमोग्लोबिन 5, हेमोग्लोबिन आपको कमी हो गया है। अगर आप 5 पॉइंट, अगर 5 बूंद अगर आप खून डालते हैं तो आपका हेमोग्लोबिन आपको सही समान रूप से ठीक हो सकती है। तो बोलचाल की भाषा में कह सकते हैं 7.5 5 बोला जाता है, इसलिए इसका आंसर होगा 7.5। आप ऐसे ही बोलचाल की भाषा के लिए याद कर सकते हैं। तो चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है, लाल रक्त कणों किया लाल रक्त कणों की जीवन काल कितनी होती है। लाल रक्त कणों की जीवन काल कितनी होती है। जो हमारा लाल रक्त आरबीसी होती है शरीर के अंदर, जो ब्लड में पाया जाता है, उसकी जीवन काल कितनी होती है, कितने दिन तक हमारे शरीर के अंदर जी सकता है और उसके बाद उसका मर जाएगा। जिससे इसका ऑप्शन दिया गया आपका, ए है 100 दिन, बी है 150 दिन, सी है 250 दिन। तो इसका ऑप्शन दिया गया, इसका सही आंसर होगा 120 दिन। जो हमारा आरबीसी जो है लाल रक्त कण, वो हमारे शरीर में उसके शरीर में हमको हमारे शरीर में 120 दिन तक आपको रह सकता है, उसके बाद उसको आयु समाप्त हो जाती तो मर जाती है। तो इसको याद करने का वो ट्रिक क्या है, लाल रक्त कण या ब्लड प्रेशर, जो हमारा जो ब्लड प्रेशर जो बोला जाता है, बीपी, जिसको बीपी बोलते हैं, तो हमारा जो कहा गया कि हमारा बीपी कितना रहेगा, ब्लड प्रेशर कितना रहेगा कि समय नॉर्मल रहेगा, तो उसको कहा गया 120/80। तो यहाँ से पकड़ सकते हैं 120/80, यानी लाल रक्त कण और ब्लड प्रेशर 20, ब्लड में रक्त, ब्लड प्रेशर 120/80 और लाल रक्त कण 120 दिन हो गया। अब याद कर सकते हैं, अगर आपको ब्लड प्रेशर आपको याद है कितना रहेगा तो समझिएगा आपको लाल रक्त कण का जीवन काल भी याद हो गया मेरे दोस्तों, जीवन काल भी याद हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, इसका आंसर हो जाएगा आपको क्या होगा 120 दिन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
देखिए हमारा 5वां क्वेश्चन, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है? जी हाँ दोस्तों, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है? आपको सोच सकते हैं कि शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है, लेकिन ढेर लोग कहते हैं कि शरीर का सबसे बड़ा अंग हड्डी अति लीवर है, ब्रेन है। ब्रेन होगा, क्योंकि ब्रेन को शरीर का पूरा गुरु कहा जाता है। पूरा हमारा शरीर, पूरा शरीर मानव शरीर का गुरु ब्रेन को ही कहा जाता है। ठीक है, सही है। त्वचा होगा, त्वचा से बड़ा हमारा बॉडी में कुछ है ही नहीं है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शरीर के सबसे व्यस्त अंग कौन है? देखिए, शरीर का सबसे ऐसा कौन सा शरीर, हमारे शरीर में जो अंग है जो पूरा एनी टाइम व्यस्त रहता है, मैंने बीच अपने काम को रोकता नहीं, अपने काम को एकदम करता ही रहता, रेस्ट नहीं करता है? तो आप आंसर मारिएगा ब्रेन। क्योंकि जान देखिए, ढेर लोग सोचते हैं कि देखिए ब्रेन तो होगा, ये बात सही है, लेकिन ब्रेन हमारा जानते हैं वो रात को जब हम सोते हैं तो ब्रेन रेस्ट करती है, लेकिन हम दिन को उसको ब्रेन का बहुत अच्छी तरह से यूज करते हैं। इसलिए ब्रेन आपको नहीं होगा, त्वचा भी नहीं होगा, इसको आंसर होगा हृदय। क्योंकि जो हृदय जो है हमारे 24 घंटा शरीर में काम करता रहती है। सांस लेते हैं तो सांस तो हम 24 घंटा ले सकते हैं, क्या है कि सांस नहीं लेंगे तो हम जी नहीं पाएंगे। इसलिए तो हृदय जो होगा उसका सही आंसर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 7वां क्वेश्चन है, पोलियो टीका की खोज किसने की? देखिए, पोलियो टीका की खोज किसने की? इसका ऑप्शन देखिए, अरस्तु, बी है लैमार्क, सी है जोनस साल्क। तो देखिए, अरस्तु तो होबे नहीं करेंगे क्योंकि बायोलॉजी के पिता का लैमार्क नहीं होंगे, इसलिए इसका आंसर करते हैं जोनस साल्क। तो पोलियो की टीका की खोज किसने की थी? जोनस साल्क ने किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पोलियो ड्रॉप की खोज किसने की? देखिए, पोलियो ड्रॉप की खोज किसने की? इसका देखिए ऑप्शन दिया गया, जोनस साल्क, बी है एल्बर्ट सैबिन, सी है मेसन। इसका सही आंसर होगा एल्बर्ट सैबिन, क्योंकि एल्बर्ट सैबिन ने पोलियो ड्रॉप की खोज किए थे। पोलियो ड्रॉप की खोज, पहली बार पोलियो ड्रॉप, एक बच्चा का पोलियो मारते थे तो पोलियो ड्रॉप की खोज किए थे। जो सुई, जो अगर पोलियो टीका हो ज़्यादा अगर गंभीर होती तो पोलियो टीका लगाया था, नहीं तो फिर पोलियो ड्रॉप पिलाया था 2-2 बूंद बच्चों को 1 से लेकर 5 साल के लिए। आपको ये भी पूछ सकता है कि कितने वर्ष तक बच्चों को पोलियो पिलाया जाता है, तो होगा आपका आंसर 5 वर्ष। देखिए 2 जी के बन गए मेरे दोस्तों। चलिए इसका आंसर हो क्या हो, एल्बर्ट सैबिन। एल्बर्ट सैबिन ने पोलियो ड्रॉप की खोज किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, 9वां, विटामिन ए की खोज किसने की? देखिए, अगर विटामिन ए की खोज, आपको खोज के बारे में आपको पता चल लगा तो विटामिन बी का भी खोज उसने ही किया था, जिसने जो विटामिन ए का खोज किया था। ठीक है, विटामिन ए का खोज किसने किया था? आंसर आपको देगा, ऑप्शन आपको देते हैं, जोनस साल्क, बी है एल्बर्ट सैबिन, टी है मैकुलन। ठीक है, सही आंसर होगा तो क्या होगा, तो जोनस साल्क तो होबे नहीं करेंगे, एल्बर्ट सैबिन नहीं होंगे, तो क्या होगा, मैकुलन। तो विटामिन ए की खोज किसने की थी? मैकुलन ने। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए 10वां, विटामिन बी की खोज किसने की? तो विटामिन बी की खोज भी मैकुलन ने की थी। मैकुलन ने विटामिन ए और बी दोनों की खोज किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, बीसीजी टीका की खोज किसने की? देखिए, बीसीजी टीका जो होता है, जब कोई बच्चा को चेचक पकड़ लेता है, शरीर में दाना दाना टाइप का बुखार लगता है तेज, तो उसको चेचक बोला जाता है। जिसको देहात के लोग कहते हैं कुछ अन्न भंडार से मांगते हैं, लेकिन इसका बीसीजी जिसको बोला था, बीसीजी चेचक चेचक लोग कहते हैं, जिससे बच्चों को मृत्यु भी हो जाती है। इसका खोज कितने किए थे? ये खोज यूरिन कालमेट ने किए थे। मैकुलन तो होबे नहीं किया क्योंकि विटामिन ए बी खोज किए थे। एल्बर्ट सैबिन होबे नहीं करेंगे। कैसे आंसर कौन हो गए? यूरिन कालमेट। जो बीसीजी टीका जो होता है, बीसीजी टीका जो चेचक बच्चों के लिए चेचक रक्षा करने लगाया जाता है, वो उसका खोज कितने किया था? यूरिन कालमेट ने किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए, किडनी मशीन की खोज किसने किए थे? किडनी मशीन, जो किडनी मशीन की खोज किसने किए थे? देखिए आपको ऑप्शन देते हैं, पहला है ए है डगर, 2 है हैनीमैन, 3 है कोल्फ। इसका सही आंसर होगा तो कौन होगा? कोल्फ। जो किडनी मशीन का खोज किसने किए थे? कोल्फ ने किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्तों। 13वां क्वेश्चन है, वन अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? वन अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? इसका आपको ऑप्शन देते हैं, ए है शिमला, बी है शिलोंग, सी है देहरादून। का सही आंसर होगा क्या हमारे दोस्तों? होगा देहरादून। अगर आप वीडियो को एक सुन, एक बार नहीं 2 बार 3 बार देखिएगा तो आपको पूरा जीके आपको याद हो जाएंगे मेरे दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए है ऑप्शन देगा, ए है लखनऊ, बी है शिमला, सी है कोलकाता। इसका सही आंसर होगा मतलब कोलकाता, क्योंकि भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, दिवनाम पत्ती का संपादन किसने किए थे? जो दिवनाम पत्ती जो है उसका संपादन किसने किए थे? इसका ऑप्शन दिया गया, ए है एंगलर, बी है लैमार्क, सी है कार्लिनियस। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ओके, कार्लिनियस। तो कार्लिनियस दिवनाम पत्ती का संपादन किए थे। 16वां हमारा क्वेश्चन है, वर्गीकरण के आधार इकाई क्या है? देखिए, वर्गीकरण को लगता है शायद 6 या 7 वर्ग में बांटा गया है। उसमें सबसे आधारीय क्या है, वो स्पेसीज को माना गया, क्योंकि स्पेसीज में ही जीव जंतुओं को नाम का ही
नाम का चुनाव किया गया था। जैसे द्विनाम पद्धति, नाम पद्धति जो उसमें स्पेसीज को ही जोड़कर बनाया जाता है। जैसे द्विनाम पद्धति में स्पेसीज और मनुष्य के जो कोई भी जीव जंतु की जो प्रजाति होती है उसके आधार पर ही नामों में वर्गीकरण किया जाता है। इसका सही से क्या होगा मेरे दोस्तों, यह हो जाएगा स्पेसीज। वर्गीकरण के आधार महत्वपूर्ण इकाई कौन है, स्पेसीज है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हेल के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं। व्हेल मछली जो होती है, व्हेल के हृदय में कुल कितने चैम्बर होते हैं। इसका आपको सही आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन ए है 2, बी है 3, सी है 4। इसका सही आंसर का मतलब होगा 4। व्हेल मछली के हृदय में कुल 4 चैम्बर होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए मनुष्य के खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है। देखिए हमारा जो हम लोग का जो खोपड़ी होती है कितनी अस्थियां होते हैं। इसका ऑप्शन देखिए ए है 8, बी है 30, सी है 38। इसका सही आंसर का मतलब क्या है तो वह 8, क्योंकि मनुष्य के खोपड़ी में टोटल 8 अस्थियां होती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला है, मनुष्य की पैर की हड्डी कैसी होती है। मनुष्य की पैर की हड्डी कैसी होती है। देखिए दोस्तों इसका ऑप्शन देगा ए है खोखली, बी है ठोस होती है, सी किल्लक होती है। लेकिन इसका आंसर होगा वो खोखली होती है। तो जो मनुष्य का जो पैर का जो हड्डी हम लोग को होती है वो कैसी होती है, वो खोखली होती है। अगर खोखली नहीं होंगे तो हड्डी अगर गिरने पर भी हड्डी नहीं टूटेगा। जैसे देखिए जैसे रड, जैसे लोहा को देखते हैं, लोहा को अगर कितनों अगर पूरा जबरदस्ती से मोड़ता तो नहीं मुड़ पाता है। लेकिन यही अगर कोई खोखला अगर जो पाइप है या कोई प्लास्टिक का जो पतली रहता है उसको मोड़ता तुरंत टूट जाती है, फट जाती है। इसलिए मनुष्य के पैर की हड्डी खोखली होती है, अंदर से खोखली होती है। जब वीडियो आप देख ही लेंगे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, डॉल्फिन कैसा जीव है। देखिए डॉल्फिन कैसा जीव बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, आर में पूछा गया था करीब 19 में 18 में पूछा है मेरे दोस्तों। देखिए डॉल्फिन कैसा जीव है, ए है उभयचर, बी है स्तनधारी, सी है सरीसृप। इसका सही आंसर को क्या होगा, स्तनधारी, क्योंकि डॉल्फिन एक ऐसा जीव है जो स्तनधार करता है और अपने बच्चों को दूध पिलाती है। तो इसका आंसर होगा स्तनधारी। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो सबसे बड़ा स्तनपायु जीव कौन है। सबसे बड़ा स्तनपायु जीव कौन है। इसका ऑप्शन आपको है जिराफ, बी है सफेद हाथी, सी है हवेल। इसका आप देखिए जिराफ तो नहीं होगा, सफेद हाथी नहीं होंगे, तो बच गया सी, तो सी हो गया। इसलिए सफेद सबसे बड़ा स्तनपायु जीव कौन है, ब्लू हवेल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 22वां है, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन है। मैंने पूरा पृथ्वी पर कौन सा सांप है जो घोंसला बना सकता है। तो ए ऑप्शन है, ए है बी किंग कोबरा, बी है करैत, सी है चेन वाइपर। इसका सही आंसर क्या होगा, किंग कोबरा। तो एक किंग कोबरा एक ऐसा सांप है जो धरती पर घोंसला बना सकता है, बाकी और कोई सांप नहीं बना सकता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 23वां सूत्र क्वेश्चन है, शीत रक्तीय प्राणी कौन है। शीत रक्तीय, शीत जो ठंडा के दिनों में जहाँ गिरते हैं ऊपर से, जो जैसे कहना पूरा चारों तरफ अंधेरा हो जाता है, दिन में भी लगता है कि पूरा पानी पड़ रही है ठंडा के दिन में, तो कह रहा है कि शीत रक्तीय प्राणी कौन है। इसका ऑप्शन दिया गया है, ए है मछली, बी है मेढक, सी है ए और बी। तो इसका सही आंसर मैं कहता हूँ ए और बी, क्योंकि मछली भी शीत रक्तीय प्राणी है और मेढक भी शीत रक्तीय प्राणी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा जीव संसार में सबसे अधिक है। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा जीव संसार में सबसे अधिक है, मतलब कौन सा जीव संसार में सबसे ज्यादा है। इसका ऑप्शन दिया गया है मछली, बी है पक्षी, सी है मोर। इसका सही आंसर को क्या होगा, मछली होगा, क्योंकि देखिए मछली पृथ्वी पर हर जगह पाई जाती है। देखिए मोर है तो मोर कोई स्टेट में है, कोई स्टेट में नहीं है, कोई राज्य में है, कोई जिला में है, कोई जिला में नहीं है। इसमें मोर सबको नहीं होंगे। देखिए पक्षी में तो पक्षी बहुत सारे पक्षी विलुप्त हो रहा है, कई प्रकार की पक्षी सब भाग जा रही है, मर जा रही है। तो मछली ही है जो सभी जगह पाई जाती है। इसका आंसर क्या होगा मछली होगा मेरे दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी। जी हाँ दोस्तों, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी। ये पूछा है, करीब 2 बार पूछा है, मतलब 2018 में 19 में 2 बार पूछा है। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी। इसका ऑप्शन दिया गया है एडवर्ड जेनर, बी है लुई पास्चर, सी है नोने। इसका सही आंसर का मतलब क्या होगा, लुई पास्चर, क्योंकि लेकिन रेबीज के टीके की खोज किसने की थी, लुई पास्चर ने की थी। देखिए रेबीज के टीके अखबार को बताते हैं, जब कुत्ता किसी व्यक्ति को, किसी मनुष्य को काट लेता है तो रेबीज का टीका ही लगा, उसी कारण उसका ठीक होता है। जब कुत्ता काट देगा तो रेबीज के टीके ही लगाया जाता है। चलिए याद हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, आनुवंशिकता का जनक किसे कहा जाता है। जो आनुवंशिकता को जो किया गया जिसमें वंशानुगत जो इसमें
कहा जाता है कि किसी भी बाल बच्चा जन्म लेता है तो बाप के समान के माँ के समान ही हो जाता है, तो वही आनुवंशिकता का जनक मेंडल होगा है। इसका सही आंसर मेंडल होगा मेरे दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 27वां क्वेश्चन हमारा है, जैव विकास का सर्वप्रथम किसने समझाया? जो जैव विकास, जो पूरा धरती पर जैव विकास, जीवों का विकास हुआ, उसके बारे में कौन ऐसा वैज्ञानिक जो सबसे प्रथम समझाया कि जैव विकास ऐसे है, वो क्या है, पूरा बारे में समझाया था? उसका ऑप्शन है, देखिए, ए है न्यूटन, बी है मेंडल, सी है लेमार्क। इसका सही आंसर होगा मेरे तो क्या होगा? लेमार्क, क्योंकि न्यूटन तो होगा नहीं करेंगे, मेंडल भी नहीं होंगे। इसका आंसर कौन होगा? लेमार्क। तो लेमार्क ही ऐसा वैज्ञानिक जैव विकास के बारे में सर्वप्रथम समझाए थे। चलिए अगला क्वेश्चन 28वां क्या है, मानव में गुण सूत्रों की संख्या कितने होते हैं? मानव में गुण सूत्रों की संख्या ढेर लोग याद कर 23 जोड़ा। तो 23 जोड़ा का मतलब 23 का दुगुना, 23 दूनी 46। तो इसका आंसर क्या होगा? 46। अब ऐसे भी याद कर सकते हैं, आपको याद ही होंगे क्योंकि क्लास 9 में पढ़ना है। तो मानव में गुण सूत्रों की संख्या कितनी होती है? वो 46 होती है। 23 जोड़ा मतलब 46 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन है? सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन है? देखिए सब लोग को, दोस्तों को पता होगा कि लिप्टस। आप सब देखिएगा तो आप कंपटीशन में लिप्टस मारते हो, लिप्टस से लंबा कोई पेड़ है ही नहीं। देखिए वो गलत है दोस्तों। देखिए सिकुआ एक ऐसा पेड़ है जो सबसे पूरा धरती पर सबसे लंबा वृक्ष है, जो क्या बोलते हैं, लिप्टस से भी लंबा होता है मेरे दोस्तों। इसका सही आंसर क्या होगा? वो सिकुआ, सिकुआ आपको होगा मेरे दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला है, पौधे के किस भाग से कॉफी मिलता है मेरे दोस्तों? पौधे के जिसे हम कॉफी पीते हैं, चाय पीते हैं, तो कॉफी जो होता है वो पेड़ के किस भाग से मिलता है? जो पौधे किस भाग से हमें कॉफी मिलता है? इसे ऑप्शन दिया गया, ए है पुष्प से, बी है बीज से, सी है पत्ती से। इसका सही आंसर क्या है? बीज से, क्योंकि पुष्प से तो देखिए पुष्प से तो मिल ही नहीं सकता है, पत्ती से तो मिल ही नहीं सकता है, तो बचेगा कुछ बीज। तो जो कॉफियाँ मिलती है वो बीज से मिलती है मेरे दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आप लोगों को पूरा क्वेश्चन, आपको सभी क्वेश्चन आपके बारे में समझ गए, याद भी हो गए होंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप वीडियो को लास्ट तक वॉच किए तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्तों। आपको हम इसी तरह सभी विषयों के बारे में जीके आपको देते रहेंगे और आप वीडियो को लास्ट तक वॉच करते रहिएगा। चलिए आज के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद।